नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से दो बयानिए पूरे जोरों शोर के साथ अवाम में फैलाए जा रहे थे। इनमें एक बयानिया तो ये था कि कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं हुई और किसी किस्म का खत नहीं आया, बल्कि इमरान खान ने झूठ बोलकर अपनी सियासत को मजबूत किया है। इस बयानिए की तो कमर उसी दिन टूट गई थी जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में खत को देखा गया और मुश्तरका इलामिया में बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत की गई। दूसरा बयानिया भी इन्हीं लोगों ने इमरान खान के हामियों को जेर करने के लिए इस्तेमाल किया और कहा कि बैरूनी साजिश सिर्फ बहाना है। पाकिस्तान के अंदर साजिश हुई है और इसमें आर्मी चीफ समेत कुछ जनरल मुलविस हैं। यूं तो इमरान खान ने इन दोनों बयानियों की बरवक्त वाट लगाई और कौम के सामने हकीकत बयान कर दी और तकरीबन अपने हर इंटरव्यू और जलसे में इन दोनों बयानियों को काउंटर किया। लेकिन पूरा मीडिया इस कदर जोरों शोर से कैंपेन कर रहा था कि इमरान खान के हामी भी समझने लग गए थे कि इमरान खान किसी मसलिहत के तहत खामोश हैं और पाक फौज का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आज बेखारियों ने एक ऐसी कोशिश की कि ये दोनों बयानिए अपनी मौत आप मर गए। बेखारियों ने अब खत को ही झूठा साबित करने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। बैगर्स हुकूमत ने असद मजीद को फौरन इस्लामाबाद तलब कर लिया था ताकि खत को झूठा साबित करने के लिए जबरदस्ती अपने मतलब का बयान दिलवा लिया जाए। इस वारदात से पहले ही डीजी ISPR ने खत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। इन्होंने कहा कि सुना है हुकूमत पार्लिमानी सलामती कमेटी का कमीशन बना रही है, तो तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराह इस कमेटी में भी वो बयान देंगे जो कौमी सलामती कमेटी के इलामिये में पहले से मौजूद है। इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बैरूनी मुदाखलत तस्लीम की और खत पे कौम की कंफ्यूजन मुकम्मल तौर पे दूर कर दी। बादुल नजर में शहबाज शरीफ की चाल को उल्टा दिया गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो कह रहे खत एक झूठ है, खत मौजूद नहीं, खत जाली है, खत में कोई धमकी नहीं, आज ये तो साबित हो गया। खत भी आया था, मुदाखलत भी हुई, नजेबा जुबान भी बोली गई। जो शक रह गए वक्त के साथ वो भी सामने आएंगे। रहा मामला पाक फौज के खिलाफ तो वो भी आज दम तोड़ गया। बैरूनी मुदाखलत के बयानिए को दबाने की कोशिश की गई तो पाक फौज का तर्जुमान मीडिया पे आ गया। आर्मी चीफ को खामखा बदनाम किया गया, वरना इन्होंने इन बेखारियों की हुकूमत बनाना तो दूर, इसकी तकरीब हल बर्दारी में भी शिरकत नहीं की। 20-22 साल की उम्र में कमिश्नर ऑफिसर बनने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर इनमें से एक आर्मी चीफ, तब जाकर कॉलर पर 4 सितारे लगते हैं। मगर इसमें 25 साल लगते हैं और इन 25 सालों में बलोचिस्तान के संगलाग पहाड़ों से लेकर सियाचिन की यकबस्ता वादियों तक की ड्यूटी शामिल होती है। कई जंगे, सैकड़ों महाज, सैकड़ों ऑपरेशन, सैकड़ों बार मौत से सामना शामिल होता है। और जब इस सब से निकल कर आने वाला GHQ पहुँचता है वो कोई आम इंसान नहीं होता। और इन सब से निकल कर मंजे हुए तजुर्बाकार साहब, बसीरत, हौसलों वाले, दूरअंदेश अफराद थिंक टैंक का हिस्सा होते हैं और रियासत की पॉलिसीज बनाते हैं। लिहाजा वक्ती या नजर आने वाली चीजों को बुनियाद बनाकर या सियासी वाबस्तगी के वास्ते फौज पर कीचड़ उछालना किसी तौर मुनासिब नहीं। जो ऐसा करते हैं या कर रहे हैं इनकी अक्ल पे मातम किया जा सकता है। फौज रियासत की सालमियत और दिफा की जामन है, लिहाजा ऐसे प्रोपेगेंडो से बचें। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इमरान खान के मौकफ की तायद कर दी। चूँकि हमारी मीडिया बकाऊ माल है इसलिए वो अवाम को गुमराह करने के लिए इशू को छोड़कर नॉन इशू में उलझा देते हैं। मसलन आज डीजी ISPR ने तस्दीक कर दी कि जिस खत का जिक्र इमरान खान कर रहे हैं वो सच और हकीकत है, जबकि रजीम चेंज के लिए भी गैर मुल्की मुदाखलत की तस्दीक कर दी। आप सबको पता है कि PDM और लफाफा सहाफी इस खत को झूठ करार दे रहे थे, जबकि बैरूनी मुदाखलत को भी नहीं मान रहे थे, मगर आज इसकी तस्दीक डीजी ISPR ने कर दी। मगर हमारे जज्बाती लोग साजिश और मुदाखलत में फंस गए और असल बात को समझ नहीं सके। होना तो ये चाहिए था कि हम ये कैंपेन चलाते कि चूंकि डीजी ISPR ने गैर मुल्की मुदाखलत की तस्दीक कर दी है, लिहाजा अब इस खत पर जुडिशियल कमीशन या खुफिया एजेंसियों का कमीशन बनाया जाए ताकि असल हकाइक सामने आ जाए। मगर हम नॉन इशू में फंस गए। ये दुरुस्त है कि अमेरिका साजिश नहीं करता, सीधी सादी मुदाखलत करके आराम से रजीम चेंज कर लेता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2007 में पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशर्रफ से NRO डील और पाकिस्तानी सियासत में वापसी का फरीजा अमेरिका ने अपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस कोंडोलीजा राइस के थ्रू ही अदा किया था। मुशर्रफ डीला था, आराम से मान गया था। यहाँ मुदाखलत खामोशी से की गई, सफीर के साथ गैर सफारती जुबान इस्तेमाल की गई। इस धमकी अमेज मरासले के मसूल होते ही यहाँ चंद दिनों के अंदर अंदर क्या चमत्कार हुए जरा गौर से सुनिए। 3 साल से सड़कों पर नाकाम होती ओपोजिशन यकायक ताकतवर होगी। खुल्लम खुला लोटों की मंडी लग गई, इसे कानूनी तहफ्फुज मुहैया कर दिया गया। इत्तेहादी जमाती अचानक ही छलांग मारकर ओपोजिशन के साथ खड़ी हो गई। अदालतें दिन में तहरीके इंसाफ की पटिशन मुस्तरद करती और रातों को ओपोजिशन की पटिशन पर पूरी कौम के सामने दौड़ लगाती रही। ये सब जादू कैसे हुआ, इसे समझने के लिए 8वीं जमात के बच्चे जितना कॉमन सेंस दरकार है। लिहाजा बैरूनी मुदाखलत को साजिश से अलग करके बगले बजाने वाली मिठाई थूक दें। एक और मिसाल से समझाती हूँ। मशहूर ड्रामे मेरे पास तुम हो में शहवार ने दानिश की जिंदगी में सिर्फ मुदाखलत की थी। महविश दानिश से वफादार रहती तो मुदाखलत तक की महदूद रहती, लेकिन महविश ने अपने शोहर दानिश को छोड़कर शहवार के साथ भागकर साबित कर दिया कि मुदाखलत भी हुई और इसके नतीजे में साजिश भी। मुदाखलत हकाइक को कहते हैं, साजिश इस हकीकत के बाद रोनमा होने वाले हालातों वाकयात को कहते हैं। कॉमन सेंस रखने वाला बड़ी आसानी से समझ सकता है कि मुदाखलत के नतीजे में साजिश हुई या नहीं। चौधरी फवाद हुसैन ने इस पे बहुत सेंसेबल कमेंट
किया। इन्होंने कहा कि मेरी नजर में डीजी ISPR का बयान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेस रिलीज की ही तौसीक है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। लफ्ज साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अहम है कि जुडिशल कमीशन बने जो इस मुदाखलत की तहकीकात करे। ये मुदाखलत कहाँ से हुई, इस मुदाखलत के किरदार कौन थे, कौन कौन कहाँ मुलाकात में शामिल हुआ, मुदाखलत की नोयत क्या थी, क्या शिबाशी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाए गए, लोकल हैंडलर्स कौन थे। ये तमाम सवाल एक ताकतवर जुडिशल कमीशन के सामने आने चाहिए जो दूध का दूध और पानी का पानी करे। नाजरीन, कुछ लोगों ने एतराज किया था कि इमरान खान को ग्रेसफुली इस्तीफा दे देना चाहिए था या अदम एतमाद को शुरू से कबूल कर लेते। ये वो लोग हैं जो 9 to 5 लकीर की फकीर जिंदगी गुजारते हैं और तबसरे ऊंचे करते हैं। इन्हें सियासत के डायनामिक्स का कख नहीं पता। इमरान खान का आखिरी वक्त तक डिले करने का फैसला शानदार साबित हुआ और असाब शिकन लम्हात की वजह से अदलिया की आधी रात को दौड़े लग गई। इस शर्मनाक मंजर को पूरी दुनिया ने देखा। अब ये हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गया। अगर वो ग्रेसफुली प्रोसेस को मुकम्मल होने देता और पहले ही एग्जिट कर जाता तो ये सारा गंद कारपेट के नीचे ही छुपा रहता। इसीलिए मुझे इमरान खान के फैसलों पर एतमाद है। इनिंग्स वो खेल रहा है, हम नहीं। इस सिस्टम की काल को वो अंदर से जानता है, हम नहीं। इसीलिए जो फैसले इमरान खान ले रहा है इसे भरपूर सपोर्ट कीजिए। सियासत का खिलाड़ी वो है, हम नहीं। मैं अर्ज कर रही थी कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। अगर आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत फौज ने गिराई है तो बादियुल नजर में अपने लीडर पर इल्जाम लगा रहे हैं कि 3.5 साल इसकी हुकूमत फौज के सहारे खड़ी रही। बकौल मुर्शद इमरान खान, जमहूरियत बचाना फौज की जिम्मेदारी नहीं, अवाम की जिम्मेदारी है। ये बयानिया की जंग है। इसमें शहबाज गिल को नहीं, इमरान खान को फॉलो करें वरना जंग हार जाएंगे। बयानिया और पब्लिक पावर ही दो चीजें हैं जो आपको गेम में वापस लाएंगी। थोड़ा नहीं पूरा सोचें। नाजरीन, आज डीजी साहब ने नून लीग के दोनों बयानियों को दो डाला है। अब दानश्वर एक ही बात चिल्ला रहे हैं कि अगर फौज और इमरान खान के दरमियान मसला नहीं था और डीजी साहब सच बोल रहे हैं तो इमरान खान और इनकी ऑफिस में लड़ाई क्यों हुई। ये बात जानबूझकर फैलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात इमरान खान को मारा पीटा गया। चेहरे पर जख्मों के बेशुमार निशान है, आंखों पर नील पड़े हुए हैं वगैरह वगैरह। पहली बात, मैं 1 करोड़ रुपए उस शख्स को दूंगी। मेरे पास फूटी कोड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे पता है देने की नौबत ही नहीं आएगी। जो शख्स मुझे एक वीडियो, ऑडियो या तस्वीर ला दे। आजकल तो बच्चे बच्चे के हाथ में कैमरा मौजूद है और 1 सेकंड में वीडियो या तस्वीर बना ली जाती है। इसलिए बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए कोई चीज नहीं थी। दूसरी बात, वो कोई सादिक चपड़ासी नहीं है। इसकी इंसल्ट करने की किसी में जुर्रत ही नहीं है। इसकी करोड़ों अवाम में मकबूलियत ऐसी है कि किसी वाहिद आदमी में जुर्रत नहीं थी कि इसके सामने ऊंची आवाज में बात तक करता। तीसरी बात, वो पर्ची वाला वजीर आजम नहीं है बल्कि वजीर आजम इमरान खान है। इसने अपने इक्तदार से पहले और फिर अपने इक्तदार के पूरे अरसे के दौरान दुनिया के हर फिरौन की आंखों में आंखें डालकर बात की है और आइंदा भी करता रहेगा। ये वो शख्स है जिसकी दहशत से अमेरिका भी खौफजदे था और इसे इक्तदार से हटाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर चुका है। चौथी बात यह है कि वो खिलाड़ी है। इस उम्र में भी इसकी एक्सरसाइज किसी नौजवान से भी ज्यादा है। वो रोजाना बिला नागा मीलों तक तेज रफ्तार में दौड़ लगाता है, शायद वर्जिश करता है और पूरा कमांडो है। लड़ने पर आ जाए तो 10 आदमियों को लंबा लिटा सकता है। पांचवी बात, वो एक गैरतमंद दिलेर पठान खानदान से ताल्लुक रखता है। ग्वाल मंडी का कोई गुंडा नहीं है। वो एक इज्जतदार आदमी है, कोई बेगैरत भिखारी नहीं जो मुश्किल वक्त में झूठ मूठ का बीमार बनकर मुल्क छोड़कर भाग जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।